अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हे गाइस, वेलकम बैक टू पोके मैथ। और आज मैं बात करने वाला हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन की जो कि दिखने में मुश्किल है, ठीक है, और बट इसका सल्यूशन एक मैंने जो डिस्कवर किया था, मतलब कोई इतना खास नहीं कि मैं अपने को क्रेडिट दूँ, बट काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है। और बिना कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हो सकता है। बस दो चीज़ें चाहिए, दो प्री रिक्विजिट। जिनको कुछ भी नहीं पता कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में वो भी देख लें, सबको समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे सीन ये है कि हमें दो चीज़ें चाहिए। लेट से अगर किसी ने लिखा है कि मॉड z1 माइनस z2, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम z2, इसको हम डिस्टेंस समझ सकते हैं। और लेट से किसी ने लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2, इसका मतलब हमें देखना है, अगर हम ऐसे देखेंगे, ये हमारा आर्गन प्लेन है, यहाँ कहीं पे z1, यहाँ कहीं पे z2, तो ये जो बीच का एंगल होगा इन दोनों के बीच का थीटा, ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2। बस ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। बस अब देखो कमाल, ठीक। अब कमाल ये होगा कि इसने मुझसे क्या कहा है, ट्राइंगल है, ये चीज़ दी है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है, अच्छी बात है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाते हैं क्योंकि वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल है। तो ये है हमारा मस्त सा ट्राइंगल, ठीक, ओके, या हाँ कुछ हो गया था पता नहीं। तो ये हमारा मस्त ट्राइंगल, और लेट से यहाँ पे ये z1 है हमारा, ये z2 और ये z3। इसने क्या बोला, z1 माइनस z2 का मॉड्यूलस और z1 माइनस z3 का मॉड्यूलस सेम। मतलब जो लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2 है उसकी लेंथ, मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस जो होता है उन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच का और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। तो यानी ये ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स बराबर है। ओह नाइस। इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। ये कैसे हेल्प करेगा ये चीज़ देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मुझे निकालना था, ठीक है, अब मुझे निकालना था आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 2z1 माइनस z2 माइनस z3। तो 2z1 अचानक से एक के साथ दो आ गया, अच्छा सा नहीं लगता, मतलब ठीक है, इन जनरल भी कि जब सब में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना, सबके कोफिशिएंट 1 या -1 चल रहे थे, यहाँ ये 2 आ गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं न्यूमरेटर को ऐसे लिख के देखूँगा, z1 को तोड़ दूंगा दो टुकड़ों में, z1 माइनस z2 प्लस z1 माइनस z3, सेम चीज़ ही है, ठीक। लेकिन ये चीज़ जो है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अब अगर आपको वेक्टर्स आता है या नहीं भी आता तो मैं बता देता हूँ, z1 माइनस z2 अगर आप वेक्टर्स में देखेंगे, v1 माइनस v2 एक वेक्टर होता है जो जा रहा होता है v2 से v1 तक, ओके। ऐसे ही यहाँ पे हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वेक्टर्स की तरह देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर, और जिन्हें वेक्टर्स नहीं पता वो इन्हें बस फोर्स समझ ले, ठीक है। तो यानी जब मैं z1 माइनस z2 लिख रहा हूँ तो वो बेसिकली एक एरो है, एरो फोर्स की, एरो फोर्स का डायरेक्शन दिखा रही है, जो फोर्स z2 से z1 की तरफ लग रहा है ऐसे। और z1 माइनस z3 क्या है, एक फोर्स जो z3 से लग रहा है z1 की तरफ। तो अब ये दोनों फोर्स साथ में लग रहे हैं, तो हमें पहले बात तो, क्योंकि ऐड हो रहे हैं, तो हमें देखना है कि जब एक फोर्स जो ऐसे लग रहा है और एक फोर्स जो ऐसे लग रहा है, जब दोनों साथ में लगेंगे z1 पे, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, क्या फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, कि फोर्स उधर की तरफ लग रहा होगा, कि फोर्स उधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो जिनको वेक्टर आता है उनको तो डायरेक्टली अभी चीज़ समझ आ गई होगी, बट अब हम डिनोमिनेटर को भी देख लेते हैं। डिनोमिनेटर है हमारा z3 माइनस z2, जो कि क्या है, फिर से z3 माइनस z2 ये, हाँ, z3 माइनस z2 एक एरो है जो फोर्स की, जो z2 से z3 की तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो यानी क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें, आइडिया क्वेश्चन का क्या है इन फिजिकल सेंस, ओके। क्योंकि ये ट्रिक्स में बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन इजीली करने की, तो इसमें फिजिकल सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी एक फोर्स हमारी लग रही इधर, एक फोर्स हमारी लग रही इधर, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, ये दोनों फोर्सेस होंगी बराबर इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आइसोसेलेस है, ये दोनों लेंथ सेम है। तो जो इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा अगर आप वेक्टर्स से देखेंगे ये भी सेम आएगा, ओके। तो दो बराबर लेवल की फोर्सेस लग रही हैं इस डायरेक्शन में और एक फोर्स है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें एंगल निकालना है,
इस डायरेक्शन वाली फोर्स से एंगल निकालना है, जो उन दोनों का मिलके जो भी फोर्स का डायरेक्शन बनेगा मेन, उन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। बस ये था इसका मीनिंग जो है, ठीक है। मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, अगर आपने मीनिंग पता होता है तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी, मतलब देखते ही सेकेंड्स में निकल आता है, ठीक है। तो लेट्स से अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ फिर से। तो अब ये जो मेरी फोर्स है, मैं इसको ऐसे कैसे देखूँ। अब आप ये सोचिए कि जैसे मुझे फोर्स देखनी है, किसी को नहीं पता तो एक फोर्स इधर खींच रही है, एक फोर्स इधर खींच रही है, दोनों बराबर है, कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है, तो आदमी क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ऐसे ही अगर आपको वेक्टर्स की भी नॉलेज नहीं है तो भी आप देख सकते हैं, एक फोर्स जो बराबर इधर लग रही है और दूसरी फोर्स जो बराबर इधर की साइड लग रही है, दोनों को मैंने टेल्स ज्वाइन कर दी, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगी, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ओके, अच्छी बात है भाई, बढ़िया। और अब ये देखो, अब क्या ये जो इन दोनों से एंगल बन रहा होगा, क्या ये वाला बड़ा होगा, लेट्स से ये थीटा, या ये वाला। अब क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो मैथ्स की नज़रों से देखिए, ठीक है, कोई चीज़ ना मेरे लिए ये वाली फोर्स खास है ना मेरे लिए तो दोनों बराबर है, मैथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। तो जब दोनों बराबर हैं तो दोनों तो सेम एंगल रख के ही जाएगा ना, जो रिजल्टेंट होगा। अगर जो भी रिजल्टेंट फाइनल फोर्स है दोनों सेम रहेगा भाई। अगर कोई इस तरफ ज़्यादा होता एंगल तो वो क्यों होता, कुछ फ़र्क नहीं है ना मेरे लिए। मैथ को क्या है, मैथ को एक फोर्स इधर से आ रहा है एक फोर्स इधर से आ रहा है, दोनों बराबर है, किसी तरफ क्यों ज़्यादा जाएगा, तो दोनों एंगल सेम होंगे। ओके, अच्छी बात है भाई। तो अब इसी चीज़ को जब मैं यहाँ बनाऊँगा एक इसी ट्राइंगल वाली फिगर में सेम चीज़ को, तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा कि हमारी फोर्स जो है जा रही है, रिजल्टेंट फोर्स भी इस डायरेक्शन जा रही है, और यहाँ से इसका एंगल बराबर है। अच्छी बात है। यहाँ से मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर रहे। ये एंगल भी बराबर है और ये एंगल भी थीटा है, लेट्स से थीटा। तो अब अगर मैं इसको मुझे एंगल किसके बीच में देखना था, ये जो रिजल्टेंट जो मुझे फाइनल मिली और इसके बीच में, ठीक भाई। तो इसको मैं एक्सटेंड करके देखता हूँ कि ये आएगी कैसी। टक 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 टक, थोड़ा बीच में टेढ़ा हो गया, उसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक। ये ऐसे ऊपर की तरफ, ये इधर की तरफ, तो मुझे ये एंगल देखना है। कुछ नहीं, देखो एग्ज़ाम में है तो साफ साफ लग ही सा रहा है कि ये तो 90 होगा, ठीक है, मस्त 90 लग रहा है, मैं तो करके आ जाता, ठीक है। बट अभी क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे हर चीज़ दिखानी पड़ेगी कि ऐसा क्यों। तो क्योंकि अब ये वाला एंगल जो है, ये एंगल ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट है ऊपर वाले के, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब ये थीटा थीटा है, यानी ये जो लाइन जा रही है नीचे तक, ये उसके एंगल बाइसेक्टर हुई इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अब हमें देखना है क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होती है बेस के, नहीं पता, चेक कर लेते हैं, लेट्स सी। तो मैं फिर से मस्त एक ट्रायंगल बनाऊंगा। अब सिर्फ ज्योमेट्री का काम बचा है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होती है तो मस्त काम हो गया हमारा। तो लेट्स से ये ट्रायंगल मेरा ABC है, तो ये रहा मेरा एंगल बाइसेक्टर, यहाँ D पे मिल रहा है। लेट्स से ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है AB इज इक्वल्स टू AC, कूल। मुझे पता है थीटा थीटा बराबर है क्योंकि ऑब्वियसली, और मुझे पता है कि AD कॉमन है, तो मतलब बेसिकली ये सेम है। तो मेरे पास क्या है, मैं कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यूज़ कर सकता हूँ, SAS। बेसिकली ये साइड बराबर हो गई, बीच का एक एंगल बराबर हो गया, और ये वाली साइड। तो मेरे जो लेफ्ट में ट्राइंगल है ABD, सो नाउ दिस implies triangle ABD is congruent to triangle ACD। और जब ऐसा है तो ये दो एंगल जो होंगे, लेट्स से ये फाई, ये भी फाई, एंड सिंस एंगल ADB प्लस एंगल ADC is equals to 180 degree, we have 2 phi is equals to 180, which implies phi is equals to 90। बस भाई काम हो गया 90। जिसको नहीं पता, हाँ भाई ऑप्शन में तो 90 दिख ही नहीं रहा, कुछ लोगों को कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कभी, मतलब बचपन में तो मैं भी हो ही गया होता। बट हम दो यूज़ करते हैं मतलब यूनिट्स मेजरमेंट के लिए, एक होती है डिग्रीज़
एंड जो कि हमें पता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, और एक होती है रेडियंस, एंड 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस, सो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन। नाइस लीनियर रिलेशन होता है, इजी सा, पाई बाय 2 रेडियंस। और क्योंकि ये हमने इसमें सिर्फ प्लस पाई बाय 2 है, मेरा जो मेरा एंगल है वो मस्त नॉर्मल सा प्लस पाई बाय 2 है, नीचे की साइड आता तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमने ओरिएंटेशन ली थी उस वजह से, अगर कोई और ओरिएंटेशन होती तो माइनस पाई बाय 2, तो मतलब इसका आंसर ये। इजी, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जानने की ज़रूरत नहीं, बस फील से क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिजिक्स आती है या कोई और सब्जेक्ट वेक्टर्स पता है, बस इजी। तो आज के लिए इतना ही था, अगली बार फिर मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पोके मैथ को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं वैसे तो जेई होगा कि नहीं होगा इस बार, बट जेई पास है, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं जेई मैथ की टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करूँ इस फॉर्म की? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।